लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो। मध्य प्रदेश की एक मंत्री बेटी को पढ़ाना है और फिर उसे हमें बचाना भी है ताकि वह ट्रोल ना हो। जिन्हें आप बेटी बढ़ाओ बचाओ ऐसा लिखते हुए देख रहे हैं, ये कोई आम महिला नहीं बल्कि मोदी सरकार की नई नवेली कैबिनेट की राज्य मंत्री है सावित्री ठाकुर। जी हाँ, धार महू लोकसभा से सांसद हैं और अभी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास से राज्य मंत्री भी बनी है। लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्लोगन इन्हें लिखना नहीं आता है, जिसको लेकर तमाम जगह पर यह ट्रोल भी हो रही है। लोग मजाक बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कतई ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि अंत में हम आपको ऐसे 4 लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने उम्र को महज एक संख्या समझा और पढ़ाई की और उसके बाद में मिसाल भी कायम कर दी। सावित्री जी, आपको भी यही करना चाहिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आपकी पोल खुल चुकी है। आपको 4 अक्षर ठीक से लिखते नहीं आते हैं। 4 अक्षर यदि आप लिख नहीं पा रही हैं तो आपको एक मंत्रालय संभालना है। फिर क्या करेंगी? सरकार का एक अभियान अभी चल रहा है, स्कूल चले हम। जी हाँ, 3 दिन का यह अभियान है। इसमें सबसे पहले वाली पंक्ति में आपको खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। मैंने 12वीं पास जरूर करी है, लेकिन राजनीति के चक्कर में मैं यह सब भूल चुकी हूँ। मेरी पोल खुल गई है, लेकिन अब मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहती हूँ। आप सब भी इसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब यह पूरा देश जान चुका है कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। खासकर लिखना तो नहीं आता, पढ़ने की हम नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पर भी अब आप जाएगी तो आपको इस वीडियो का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन तो आपको इस वीडियो का सामना करना पड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे और आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अब जवाब कैसे देंगी, इसको लेकर एक बेहतर तरीका यही है कि आप नई नवेली मंत्री बनी है, मंत्रालय आपने संभाल लिया है और अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब कैसे देगी? पढ़ाई के जरिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम था क्या। पूरा घटनाक्रम जान लीजिए कि आखिर यह हुआ कहाँ पर। तो यह पूरा वाकया धार में ही हुआ, जहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था। स्कूल चले अभियान के चलते यहाँ पर स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद में एक शिक्षा का रथ है जिसे हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना करना था। इससे पहले रथ पर लगे हुए एक फ्लेक्स पर कहा गया सावित्री ठाकुर को कि आपको इस पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखना है। मंत्री जी तैयार हो गई कि हाँ चलिए ठीक है, लिख देती हूँ। उन्होंने पेन उठाया और लिखना चालू करा, लेकिन वह इसे ठीक से लिख नहीं पाई, जिसके बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वीडियो पहले आप देखिए, वो भी क्या कह रही, पहले सुनिए जरा। थोड़ा सा भैया, बेटी पढ़ाओ, हाँ, थोड़ा बिछाइए ना, पीछे आ जाओ ना यार तुम लोग। बेटी बचाओ। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो। देखिए सावित्री ठाकुर जी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। सीखने पढ़ने का भला कोई क्या उम्र होती है। जब जैसा समय मिले, परिस्थिति हो, पढ़ना लिखना चाहिए। इसी बात को सार्थक कई लोगों ने किया। तमाम दुनिया के ऐसे लोग हैं जिन्होंने उम्र को महज एक संख्या समझा और इस संख्या से अधिक कुछ नहीं समझा और उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। भागीरथी अम्मा, जी हाँ, वर्ष 2020 में केरल की रहने वाली इस भागीरथी अम्मा ने 4ठी कक्षा के समकक्ष एक परीक्षा पास की थी और उस समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। 2019 में उन्होंने राज्य साक्षरता मिशन के द्वारा कोल्लम में आयोजित एक परीक्षा में भाग लिया था। दूसरा नाम कात्यानी अम्मा, जी हाँ, इन्होंने भी 96 उम्र में, जो 96 की जो उम्र होती है, उन्होंने इसमें एक अपनी परीक्षा दी। एक मिशन चल रहा था, साक्षरता मिशन, जिसमें अक्षर लक्ष्यम में उन्होंने हिस्सा लिया और 100 में से 98 अंक हासिल भी कर लिया। जी हाँ, यह उदाहरण है। ऐसे कई नाम शामिल है। हम ऐसे नाम गिनाएंगे तो हमें काफ़ी समय हो जाएगा। आपसे भी गुजारिश है, आपको मंत्रालय संभालना है,
समय मिले तो पढ़ाई कीजिए, भिड़ जाइए और फिर देखते हैं कि इन ट्रोलरों का क्या होता है। इन्हें ट्रोल करने दीजिए, आप भी एक मिसाल बन जाएगी और आपकी भी एक मिसाल कायम कर सकती हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दी लपेटा।